भाई। आज सर मेरे साथ ना खुद भी है, मतलब एक ही फोन से कर रहा है। अच्छा ठीक है। सुनो, आज कौन सा क्वेश्चन कराना है? कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है आज? तो 68 करना है सर। एक बार 66 की सर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करवा दो एक बार। ये पूर्वा चौधरी कौन है? राशि होगी सर। कौन है? पलक। आओ, क्वेश्चन नंबर 66 की आप पूछ रहे हो, क्या कैलकुलेट करवा दूं मैं? कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। देखो क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्टर्स ने 300 शेयर्स इशू करे, फॉरफिट करे। यस सर। 10 रुपए का शेयर था, कितने के प्रीमियम पे था? 3 रुपए के प्रीमियम पे। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। फॉरफिट क्यों करे? क्योंकि फर्स्ट कॉल पार्टनर इसने, शेयर होल्डर ने नहीं दी 2 रुपए की, और 2 रुपए हमने मांगे नहीं, तो इसका मतलब प्रीमियम तो उसने दे दिया होगा। प्रीमियम तो उसने दे दिया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, आपका प्रीमियम अगर दे दिया तो प्रीमियम की मैं बात ही नहीं करनी। 10 रुपए में से उसने 2 रुपए नॉट पेड है, 2 रुपए मांगे नहीं, तो उसने कितने रुपए पे कर दिए? 6 रुपए पे कर दिए उसने, ठीक है। अब 6 रुपए उसने पे कर दिए। अब इन्होंने शेयर्स को रीइश्यू करा है फुली पेड अप पे। किस पे करा है? फुली पेड अप पे 1500 रुपए में। कितने रुपए में? 1500 रुपए में हाफ शेयर करे हैं। सुनो, आपके फोरफिचर में बैलेंस कितना होगा जो उसने पे कर दिया? कितना पे करा है उसने? 1800। 300 इंटू 6, 1800, ठीक है। आपने शेयर जो रीइश्यू करे हैं वो आधे करे हैं, हाफ करे हैं, मतलब 150 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। और कितने रुपए में करे हैं? 1500 रुपए में। कितने में करे हैं? 1500 में। 1500 रुपए के हिसाब से 150 शेयर इशू करे हैं, मतलब कितने का एक शेयर इशू करा है आपने? 10 रुपए का, ठीक है। यस सर। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर दिया, तो आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं हुआ, आपने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। अब आपके फोरफिचर में जो बैलेंस है वो 1800 है। कितने शेयर का बैलेंस है ये? 300 शेयर्स का, ठीक है। हमने रीइश्यू कितने करे? 150, तो कितना आ जाएगा आपका? 900 जो है वो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये 68 कराऊं? क्वेश्चन नंबर 68। 150 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹4 payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium. The first and final call ₹4 per share was not made. The forfeited shares were reissued at the rate of ₹15 as fully paid up. कहते हैं 150 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं। किस वजह से करे हैं? क्योंकि उन्होंने आपको क्या, कौन से पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट की कॉल कितने की है? 8 रुपए की। जरा ध्यान से समझना, इसको रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में वो कहते हैं शेयर था हमारा कितने का? 10 रुपए का। हमने इसको 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था, मतलब 14 रुपीज पे हमने इसको इशू किया था। बात समझ में आ रही है? कितने पे इशू किया था? 14 पे। इसमें से 8 रुपए उसने पे नहीं करे इंक्लूडिंग प्रीमियम। 4 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं। 8 और 4 कितने हो गए? 12। इसका मतलब उसने हमें पे कितने कर दिए? 2 दे दिए। 2 पे कर दिए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। 4 रुपए 14 रुपए में से मांगे नहीं है, 8 रुपए उसने पे करे नहीं है, 2 रुपए उसने, इसका मतलब पे हमें कर दिए। और जो ये 8 रुपए पे नहीं करेगी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसका मतलब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ।
इसका मतलब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है फोरफीचर की। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। यही एंट्री पास करेंगे फोरफीचर की बेटा। यस सर। हेलो हेलो, हाँ बहन, हाँ हाँ, अच्छा मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी, ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, पढ़ा रहा था। सुनिए, अब शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, अब मेरे को आप बता सकते हो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? आपको 14 रुपए में से 14 रुपए में से कितने रुपए मांग गए हैं? 8 और 2 10 रुपए, 10 रुपए मांग गए हैं। 10 रुपए में से 4 रुपए किस चीज की है? प्रीमियम। तो जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर किसकी अमाउंट आएगी? इसके अंदर फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 6। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 4। बात समझ में आई या नहीं आई? 4 भवी आ गई सर। भवी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। आपने 10 रुपए कॉल्ड अप करे जिसके अंदर प्रीमियम की वैल्यू भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम 4 रुपए हो गया और 6 रुपए फेस वैल्यू। ठीक है, कितने शेयर है बेटा? 150 इंटू 150, 150 इंटू 6 कितना हो गया? 900। 900। और 150 इंटू 4 600। यस सर। अब हमारे फोरफीचर में कितनी अमाउंट जाएगी? मैंने आपको दिखाई थी, कितने रुपए उसने पे करे हमें? 2। और कितने उसने पे नहीं करे हमें? 8। 300 और 1200। ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री। सबको फोरफीचर की एंट्री क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है फोरफीचर की एंट्री में? नो सर। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं हमने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया 15 रुपीज में फुली पेड अप। जब वो फुली पेड अप बोलता है तो इसका मतलब होता है कि वो 10 के 10 रुपए का शेयर वो रीइश्यू कर रहा है। इसको इन्होंने रीइश्यू कर दिया, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 150 के 150। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ, 10 रुपए का शेयर 15 का बेच रहे हैं, फायदा है या नुकसान है? सर फायदा है। फायदा है। तो फायदा कहां पर जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। रिजर्व में। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 15 इंटू 150। 150 शेयर 15 रुपए के हिसाब से इश्यू करे हमने, तो कितना आ गया? 1500 और उसका आधा 750, 2250। ठीक है, कितने का एक शेयर था वो? 10 रुपए का। फुली पेड अप वैल्यू उसकी कितनी थी? 10 रुपए। कितने का प्रीमियम है? 5, मतलब 750। बात क्लियर हो गई आपको? जिसको बात Yes, क्लियर, sir. अब मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करोगे? सर सारा फोरफीचर का अमाउंट ही कर देंगे सर। जितना भी फोरफीचर का अमाउंट है आपके पास, आप वो सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। रीजन कि आपका फोरफीचर यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिस्काउंट ही नहीं दिया और सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। तो उसकी एंट्री हम क्या पास कर देंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व।
किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। आओ तो 69 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। JCV लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कॉपी लेके बैठे हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। JCV लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹2। मतलब 10 रुपए वाला शेयर कितने में इशू करा है? 12 रुपए में। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 शेयर हैज नॉट बीन येट मेड येट, मतलब अभी तक मांगी नहीं है। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 as fully paid up, pass journal entry for forfeiture and reissue of shares। आइए रफ कर दो इसको। यस सर। आपने 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 12 रुपए में इशू करा, जिसमें से 4 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं। शेयर होल्डर ने 3 आपको दिए नहीं, वो जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इसका मतलब शेयर होल्डर ने दे कितने दिए? 12 में से 7 तो ये हट गए, कितने बचे? 5। ठीक कह रहा हूं ना? 4 कंपनी ने मांगे नहीं, 3 शेयर होल्डर ने दिए नहीं, तो उसने दिए कितने? 5। 5। ठीक है, आपने जनरल एंट्री पास करनी है। बताओ फॉरफीचर की जनरल एंट्री करवाओ मेरे को, क्या होगी? आप भी करो अपनी कॉपी में, पहले कॉपी में कर लो। पहले कर लो कॉपी में, फिर पूछूंगा जिससे वो बताना। $300 शेयर्स है, ठीक है? 200 है, 200 200। बताइए भवी क्या एंट्री होगी, बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के साथ। अमाउंट कर रही हूँ अभी मैं। वैसे तो शेयर कैपिटल में आना चाहिए 200 शेयर्स हैं, और क्या कहते हैं इसने हमें पे कितना करा है? 3 नॉट पेड है, 5 into 6 होगा। ठीक है, और प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम में आएगा 2 रुपए। अच्छा, फॉरफीचर में कितनी अमाउंट आएगी? फॉरफीचर में आएगी 1000। और नॉट पेड में? नॉट पेड में 600। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फॉरफीचर की एंट्री। सबको समझ में आ गई एंट्री? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब रीइश्यू की एंट्री कर ली क्या आप लोगों ने? 50% शेयर रीइश्यू करे, 50% मतलब 100 शेयर्स, मतलब 100 शेयर्स, और वो भी 8 रुपए पे फुली पेड अप। तो डिस्काउंट कितना दिया है? अंशिका बेटा रीइश्यू की एंट्री बताओ। सर बैंक अकाउंट डेबिट जी बिल्कुल, कितनी अमाउंट से? सर 800। बिल्कुल ठीक। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हाँ जी, कितनी अमाउंट से? 200। जी बिल्कुल ठीक। टू शेयर कैपिटल
अमाउंट 1000. बिल्कुल ठीक है. सबको समझ में आ गई कैसे हुई? 100 इंटू 8, 8 रुपए में शेयर इशू करा है. 100 इंटू 10, 10 रुपीज वाला शेयर. डिस्काउंट कितना दिया है? 100 इंटू 2. ठीक है. अच्छा ये भी बताओ, क्या कौन बताएगा? रुक जाओ, कुछ जी बताओ, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितनी आएगी? सर कैपिटल सर 800. अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ. शिवालिक कितनी अमाउंट आएगी? और 300. क्या ये ठीक है? 300. Yes, sir. यस सर. सेकंड एंट्री क्या है? हाँ जी. सेकंड एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 800, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200, तो शेयर कैपिटल 1000. 8 रुपए में इशू करें 100 शेयर, 2 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए वाला. ओके. हाँ जी कुछ जी, ये 300 ठीक है? मेरे को तो ठीक लग रहा है. यस सर. कैसे निकाला? देखो आपके फॉरफीचर में कितना बैलेंस है? 1000. ये कितने शेयर का है? 200 शेयर्स का. हमें कितने शेयर का हाँ चाहिए? जी सर. 100 शेयर्स का. माइनस हमने यूज कितना कर लिया? 200. 200. ठीक है. तो ये हो गया 00025. 500 माइनस 200 कितना आ गया? बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर. यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70 देखो. शिवालिक तेरे पड़ोसी को भी समझ में आ रही है जो तेरे साथ बैठा है आज? डायरेक्ट तो बात नहीं कर पा रहा मैं. ठीक है. यस सर, आ रही है. हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70. पास्ट नेसेसरी journal entries in the books of the company for the following transactions. Vishesh Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 per share, including premium. The final call of rupees 2 per share was not yet called on these shares. Final call मांगी नहीं गई. Of the forfeited shares, 800 shares were reissued at the rate of rupees 12 per share as fully paid up. The remaining shares were reissued at the rate of 11 per share as fully paid up. मतलब हमने 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं ना, तो रीइशू करे 800 शेयर तो हमने 12 रुपए पे इशू करे हैं, और 200 शेयर जो बचे हुए हैं वो 11 रुपए पे. लेकिन दोनों पे ही हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि शेयर 10 रुपए का था. पहले हमने 12 का करे तो 2 रुपए का प्रीमियम फुली पेड अप करे, क्योंकि और अगली बार हमने 11 करा तो हमें 1 रुपए का प्रीमियम मिल गया. डिस्काउंट हमने कुछ भी नहीं दिया. क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो होमवर्क में? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा, हो जाएगा. 71 देखो. गौरव नहीं, ये नहीं अभी हमने कहा, इसमें लिखो ओवर सब. ये है प्रोराटा का क्वेश्चन, ये प्रोराटा का है. 72 देखो, इसमें लिख लेना, मेरे को याद दिला देना बाद में कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जब प्रोराटा का टॉपिक हो जाए. क्वेश्चन नंबर 72. Telecom Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as rupees 7, including premium on application. प्रीमियम किस पे है बेटा? Application. तो ऐसा अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीमियम रिसीव ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन तो देगा ही देगा शेयर होल्डर. उसके बाद चाहे वो अलॉटमेंट दे ना दे, लेकिन एप्लीकेशन के पैसे तो उसने देने ही देने हैं, वरना वो अप्लाई नहीं कर सकता शेयर के लिए, है ना. 5 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, एंड द बैलेंस आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट. अ शेयर होल्डर टू whom
200 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money, and his shares were forfeited. 160 of the forfeited shares were reissued for rupees 1600. Give general entries in the books and balance sheet. Balance sheet में समझाऊंगा आपको बाद में. सुनो, ये सारी एंट्रियां करनी है. एप्लीकेशन की भी करनी है, अलॉटमेंट की भी करनी है और फाइनल कॉल की भी करनी है, और फिर इसके अंदर फॉरफीचर की भी करनी है और रीइश्यू की भी करनी है. रफ कर दूं इसको. क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा एक बार. अब बस हम प्रोराटा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. थोड़े से क्वेश्चन रह गए, फिर हमें प्रोराटा ही पढ़ना है, और प्रोराटा इसका आखिरी टॉपिक है. ठीक है. क्वेश्चन एक दिन नंबर एक्स्ट्रा हम ये खत्म कर लेंगे सारे क्वेश्चंस. एक दिन एक्स्ट्रा. जो एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे दो, हम सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे. मतलब कल की ऑफ हाँ डे. जी सर. हाँ जी, क्योंकि सर हम भी मतलब रिपीट कर रहे हैं ना, तो मैं अभी जैसे 55 तक पहुंच गया, तो कल का टाइम दे दीजिए, यहाँ तक पहुंच और जाए. मैं तो 40s पे ही हूँ. अच्छा, तो संडे मिलेगा तो सही बीच में तुम्हें. उसमें हो नहीं पाएगा ना, कल स्कूल की भी छुट्टी है, कल सब छुट्टी है, तो हो जाएगा कल पूरा दिन. कल मुहर्रम किसी चीज की छुट्टी है. हाँ ऐसे ही कुछ. अच्छा, चलो ठीक है. कल को वो बच्चे आ जाना जिनकी प्रॉब्लम है, वो मुझे मैसेज कर लेना, फिर मैं उसके हिसाब से शेड्यूल कर लूंगा. जैसे किसी का कुछ रह गया, ऐश्वर्या को बोल देना उसका फॉरफीचर का टॉपिक रह रखा है. ठीक है. तो ऐसे जो बच्चे जिनका पुराना कोई टॉपिक रह गया इस वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको पढ़ा दूंगा मैं कल को. वो मुझे लेकिन मैसेज कर लें पहले, है ना, बोल देना. क्वेश्चन नंबर 72 सुनो. इसमें आपने 20,000 शेयर इशू करे हैं बेटा. एप्लीकेशन का रेट कितना है? 7 रुपए. एप्लीकेशन का रेट कितना है? 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम. 5 रुपए का इसका प्रीमियम है और 2 रुपए इसकी क्या है? फेस वैल्यू. अलॉटमेंट का रेट कितना है? 5 रुपए. और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल होगा. 7 और 5 12. कितने रुपए में हमने शेयर इशू किया था? 10 रुपए का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे 15 रुपए का इशू किया था. तो 7 और 5 12, बचे कितने? 3 रुपए. ठीक है. ये आपकी कॉल्स के रेट हैं. सबसे पहले आपने करनी है किसकी एंट्री बेटा? एप्लीकेशन की एंट्री. किसकी करनी है? एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन पे मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी अमाउंट रिसीव होगी? 20,000 इंटू कितना करोगे? 7. रेट ही कितने का है? 7 का. 7 टू 14 मतलब 1,40,000. और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. प्रीमियम कितने का है? 5 का. तो फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 2 की. तो 20,000 इंटू 2 और 20,000 इंटू 5, 40,000 और 1,00,000. यही होगा. Yes sir. इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री तो बड़ी सिंपल हो जाएगी. अलॉटमेंट पे कॉल इन है कितने शेयर की? 200 शेयर की. कितने शेयर की है? 200. और फर्स्ट कॉल पे भी. अब मैं आता हूँ फॉरफीचर पे. फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री आप कर लेना. फॉरफीचर और रीइश्यू की हम यही करते हैं. ठीक है. क्योंकि दिक्कत वाला पॉइंट है वो फॉरफीचर और रीइश्यू है, मुझे भी पता है. आइए फॉरफीचर की एंट्री करते हैं. अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में उसने प्रीमियम पे कर दिया होगा या नहीं करा होगा? करा होगा.
करा होगा, तो दैट मीन्स उसको हमें डेबिट नहीं करना, उसको हमें डेबिट नहीं करना। तो एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर इसलिए लिख रहा हूं, जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो सारी की सारी अनपेड कॉल कॉल इन एरियर में डेबिट करके आओगे। अब मेरे को बताओ, हमने क्या पूरा का पूरा शेयर कॉल्ड अप कर लिया, मतलब सारे पैसे मांग लिए, सारी कॉल्स मांग ली हमने? हाँ, क्योंकि उसने First call अलॉटमेंट तक भी दी, मांगी। उसने फाइनल कॉल भी दी, दैट मींस हमने सारे मांगे होंगे, तभी तो हम कह रहे नहीं थी। तो हमने पूरे 10 रुपए मांग लिए, हमने पूरे 10 रुपए मांग लिए। मांगे तो पूरे 15 है, लेकिन 5 रुपए उसने प्रीमियम दे दिया, तो हमें उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब 10 रुपए में से उसने कितने रुपए नहीं दिए, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी, कितने रुपए किए ये दोनों? कितने रुपए किए दोनों? दिख रही है ना आपको? सारे यही हो रहा, गए तो नहीं कोई भी? नहीं। मैं कह रहा था कि अलॉटमेंट और इसको फाइनल कॉल को मिला, ये दोनों इसने नहीं दी, तो कितने रुपए उसने नहीं दिए? 8 रुपए। 8 रुपए नहीं दिए, तो इसका मतलब उसने हमें 10 रुपए में से कितने रुपए दे दिए? 2। 8 नहीं दिए, इनटू कितने शेयर है ये? 200, जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना? 2400 और 1600। फॉरफीचर की एंट्री क्या हो गई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर फॉरफीचर 400 टू कॉल इन एरियर 1600। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो। नहीं है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? रीइश्यू करने वाले हैं। रीइश्यू कितने शेयर कर रहे हैं हम इसमें से? 160। कितने कर रहे हैं? 160। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1600 रुपए में कर रहे हैं, फुली पेड अप। ठीक है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, आप 160 शेयर इश्यू कर रहे हो। कितने शेयर इश्यू कर रहे हो? 160। ठीक है, और किस रेट पे है? 10 रुपए वाले शेयर है, 1600 रुपए के शेयर है। कितने में इश्यू कर रहे हो? 1600 में ही रीइश्यू कर रहे हो। 1600 वाले शेयर कितने में इश्यू कर रहे हो? 1600 में ही कर रहे हो। तो मुझे बताओ नुकसान कितना है आपको? तो कोई भी नहीं। कुछ भी नुकसान नहीं है। सर कुछ भी नहीं। अब हम जब कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास फॉरफीचर में बैलेंस कितना है? यहां देखो 400। फॉरफीचर का बैलेंस कितना है? 400। कितने शेयर का है ये? 200। 400 शेयर है, 400 बैलेंस है, कितने शेयर का? 200। हमें कितने का चाहिए? 160 का। यूज हमने कुछ करा नहीं बेटा। कितना आ गया? 320। कितना आ गया? 320। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 32। जिस दिन बरसात आ जाती है उस दिन नेट ऐसे करने लग जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आ गई सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो। एक बार 73 क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। Panasonic Limited was formed on 1st April 2020. Panasonic Limited कब बनी है? 1 अप्रैल 2020 को, with an authorized capital of ₹2 lakh
divided into 2000 share of rupees 100 each. ठीक है, 2 लाख रुपए कैपिटल है, 2000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है. 1000 shares were issued as fully paid to the vendors for building for payment of the purchase consideration. 1000 शेयर तो हमने इसमें से किसको इशू कर दिए? वेंडर को, बिल्डिंग परचेज करने के लिए. बाकी बचे हुए 1000 हमने पब्लिक को सब्सक्राइब करे एट 5 रुपीज प्रीमियम. किसी को कोई एंट्री वेंट्री देखनी हो तो बता देना, मैं कर दूंगा उसको. स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो या लिखनी हो. 5 रुपए का प्रीमियम है. एप्लीकेशन का रेट है 10 रुपए, अलॉटमेंट का 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल का 40 और फाइनल कॉल का 30. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 900 शेयर. एप्लीकेशन कितने शेयर की रिसीव हुई है? 900 शेयर की. 900 शेयर. तो हमें जो काम करना पड़ेगा, एक तो वेंडर वाली एंट्री होंगी 2, एक तो बिल्डिंग परचेज करने की और वेंडर को शेयर इशू करने की. उसके बाद जो एंट्री होंगी वो होगी पब्लिक वाली. तो आप पब्लिक वाली एंट्री 900 से करोगे या 1000 से? 900. 900 से. 900 से. Which were duly allotted and the allotment money was received in full. ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हो गई कितने शेयर की? 900 शेयर की, और हमने उनको अलॉट भी कर दी. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल a shareholder of who had 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. These shares were reissued at the rate of 60-70 per share paid up. Final call has not been made. देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया होगा या नहीं करा होगा? सर कर दिया, क्योंकि उसने क्या नहीं पे करा? फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं करी. फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं करी. हमने उससे कॉल कहां तक मांगी है? फाइनल कॉल नहीं मांगी, फर्स्ट कॉल तक ही अमाउंट मांगी है. फर्स्ट कॉल तक कितने रुपए बैठ गए? हमने मांगे 75 रुपए, उसमें से 5 रुपए प्रीमियम है. 5 रुपए प्रीमियम को तो भूल जाओ, हमें कुछ नहीं करना है इसका. मतलब जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद ही तुरंत फॉरफीचर करना है. फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर. बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कॉल की एंट्री जैसे ही कर लोगे बैंक वाली, तुरंत उसके बाद क्या करना है? पहले फॉरफीचर, फिर उसका रीइश्यू करना है. फॉरफीचर जो करोगे 100 शेयर्स का, उसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितनी लोगे? शेयर कैपिटल में 70 रुपए. अनकॉल्ड कितनी है, मतलब वो अनपेड कितनी है? 40, और पेड कितनी हो जाएगी? 30. अनपेड 40 कैसे हुई? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी. बाकी उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने की है? 35 रुपए की. 35 में से 5 रुपए आपको प्रीमियम के वो हटा देने हैं, बाकी बचे 30 रुपए. ठीक है, दिक्कत आएगी रीइश्यू करते समय. रीइश्यू के अंदर बैंक में अमाउंट कितनी आनी चाहिए? 60 रुपए के हिसाब से या 70 रुपए के हिसाब से? ये बताओ. क्योंकि इसने कहा है रीइश्यूड एट द रेट 60. बैंक में 60 आएगी, और शेयर कैपिटल में कितनी आएगी? 70. इसका क्वेश्चन का मतलब है 70 रुपए वाला शेयर हमने 60 रुपए में इश्यू कर दिया, तो हमने 10 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट. बात समझ में? तो जितना आपने फोर्थ फीचर का यूज कर लिया होगा वो ठीक है, बाकी बैलेंस आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में. कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है. कितना टाइम रह रहा है क्लास को? तो 2 मिनट. मिनट. 3 हाँ, मिनट. 3 मिनट है. 2 मिनट है. हाँ तो 74 देखो जरा. VXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स. अरे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा. अगर ये तो मुझे कराने पड़ेंगे, सब में प्रीमियम है इसमें. तो चलो, तो आप ना 73 तक ही कंप्लीट कर लो अभी, है ना? ठीक है. तो 74 और 75 मैं ही कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं प्रो डाटा समझाऊंगा आपको.
तो फिर आप अब मंडे को आओगे क्लास लेने हैं? हाँ जी। अरे यार, तो फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे को आओगे तो अपने कंप्लीट कर लोगे 74 तक सारे क्वेश्चन? 73 यस तक। सर। हाँ, मैं 73 तक। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और जिस बच्चे की क्लास किसी वजह से मतलब कोई छूट गई हो तो मेरे को बता देना, मैं उसकी स्केड्यूल कर दूंगा कल को क्लास। ऐश्वर्या को भी बोल देना, उसकी फॉरफीचर बोल रही थी वो छुट्टी हुई है, और बच्चों को भी, है ना? बोल देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय।